दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में कई तरह की रैलियां निकाली जाती हैं। कुछ का नाम आपने सुना होगा, कुछ को देखा होगा और कुछ को देखना बाकी रह गया है। वो भविष्य में रैली निकाली जाएगी और उस रैली का नाम रहेगा जन्म दिवस रैली, बर्थडे पार्टी रैली। हम ऐसे ही मजाक नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक खास वजह है, क्योंकि एक रैली ऐसी हो चुकी है जिसको निकालने के लिए ना तो किसी की परमिशन की जरूरत है और ना ही किसी से इजाजत की कोई तलब है। कोई जरूरत नहीं, कभी भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब देश में नफरतों का दौर चल रहा हो तो उस रैली को रोकने की औकात आखिर किसकी है। इस वक्त एक ऐसी रैली निकाली जा रही है जिसे कहा जा रहा है जीत का जश्न, और ये जीत का जश्न निकालने के लिए एक ही जगह बचता है और वो है दूसरे संप्रदाय, दूसरे कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों की इबादत गाहों की तरफ जाना, शोर शराबा करना, आपत्तिजनक नारे लगाना, डीजे बजाना और खुद के बचाव के लिए हाथ में तिरंगा थाम लेना। जब तिरंगा थामने का वक्त था तब तिरंगा का तिरस्कार करने वाले तिरंगा को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब भारत माता की जय का नारा लगाने का वक्त था उस वक्त भारत माता का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त दुश्मनों का साथ दे रहे थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि देश में जगह जगह पर रैलियां निकाली जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि बस एक बर्थडे पार्टी रैली ही निकालना बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रैली निकाली जाती है। किस चीज़ की रैली? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हमारी जीत हो चुकी है, भारत जीत चुका है। सबको मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, मेरे बाल बच्चे सबको मुबारक हो। तो ये जीत हम चुके हैं, तो ये जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये जीत हासिल कर चुके हैं। ये जीत ना तो पहली है और ना ही आखिरी। लेकिन जिस तरह की रैलियां निकालने की खबरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, उस रैली ने देश में आग लगाने का काम किया है। कहा जा रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जीत के बाद बाकायदा लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया और इस जश्न को मनाने के दौरान आपस में ही दो पक्ष लड़ पड़े, दो गुट लड़ पड़े। अब वो कौन कौन से दो गुट हैं इस बारे में कहना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि दो गुट आपस में लड़ चुके हैं। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि आखिर जश्न मनाने से रोका किसने है। सड़कों पर निकलकर और मस्जिदों के सामने खड़ा होकर के आखिर कौन सा जश्न मनाया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिदों के बाहर एक दूसरे समूह ने खड़े होकर आपत्तिजनक नारे लगाए, गाली गलौज किए, तोड़फोड़ किए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पर यहाँ सवाल उठता यह है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, किसकी परमिशन के बगैर ये जश्न सड़क पर घूम घूम कर मनाया गया। क्या इससे शांति व्यवस्था में नुकसान नहीं हो सकता था, खासकर ऐसे वक्त में जब माह रमज़ान है और रमज़ान के महीने में आधी रात तक तरावी होता है और तरावी का एक ऐसी स्पेशल नमाज होती है जो पूरे दुनिया में पढ़ी जाती है, या आधी रात तक चलती रहती है, कहीं कहीं पे पूरी रात चलती है। मस्जिदों में लोग इबादत करते रहते हैं। रोज़े का मतलब सिर्फ खुद को भूखा रखना नहीं होता, बल्कि अल्लाह की इबादत करना होता है। लेकिन जब इबादत में खलल पड़ने लगे तो लोग क्या करें? मस्जिदों में भी अगर वो इबादत ना कर सकें, वहाँ भी उन्हें अगर परेशान किया जाए तो लोग क्या करेंगे? इंदौर की जिस तरह से खबर आई है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल को झकझोरने वाली है। पता ये चला कि इंदौर में 25 किलोमीटर दूर मऊ इलाके में सांप्रदायिक झड़पें हुई। दो समूहों के बीच आगजनी हुई। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। आधी रात के वक्त कलेक्टर आशीष सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं, सब कुछ काबू में है। और आईजी ग्रामीण अनुराग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इतवार को टीम इंडिया की न्यूजीलैंड की जीत का जश्न मनाने के लिए नौजवानों का एक ग्रुप महू बाजार में जुलूस निकाल रहा था। अब यहीं पर सवाल उठता है आईजी साहब से कि आईजी साहब, जुलूस किसने निकाला, क्यों निकाला, क्या आपने उसकी परमिशन दे रखी है? क्योंकि इस तरह से जुलूस कौन निकालेगा, पटाखे कौन छोड़ेगा, हुड़दंग कौन मचाएगा, जबकि सबको मालूम है कि रात के 10 बजे के बाद आप कोई भी पटाखे नहीं छोड़ सकते। दिल्ली जैसे इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ एक मार्केट वाले एरिया में, बाजार वाले एरिया में आखिर कैसे किया गया? खैर,
जब जुलूस जामा मस्जिद इलाके से गुजर रहा था तो लोगों के एक समूह ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से आईजी ग्रामीण अनुराग। यही बता रहे हैं कि एक ग्रुप ने पथराव करना शुरू कर दिया। मतलब जांच हुई नहीं, पड़ताल हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं, पथराव किसने शुरू किया, ये रिजल्ट आईजी साहब ग्रामीण ने, अनुराग जी ने घोषित कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस आखिर किस नज़रिए से इस घटना पर अपनी बयान दे रही है। कम से कम उसको इस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। पुलिस ने कहा है कि इसमें तीखी नोकझोंक हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हिंसा जामा मस्जिद इलाके से शुरू हुई और मानेका चौक, सेवा मार्ग, मार्केट चौक, राजेश मोहल्ले तक फैल गई। अब यहाँ सवाल उठता यह है कि जब इतना बड़ा एरिया है जामा मस्जिद का, तो जामा मस्जिद के एरिया में इस तरह के हुड़दंग और शोर शराबे के लिए पुलिस ने इजाज़त कैसे दी, प्रशासन ने इजाज़त कैसे दी? दुनिया भर की तमाम मस्जिदों में तरावी की नमाज होती है पूरे रमज़ान भर, और सबको मालूम होता है, सत्ता प्रशासन सबको मालूम होता है, प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन खुद भी मौके पर वहाँ मौजूद रहता है, मस्जिद के बाहर वहाँ तैनात रहता है ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई झड़प ना हो। तो फिर ऐसा कैसे कहा जा रहा है कि कोई अपनी इबादत को छोड़कर वो पत्थरबाजी वाला काम करेगा? हमारे देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है, अगर आप अपने घर को छोड़कर चले जाएं 2-4 महीने के लिए भी और अगर उधर से रैली निकलेगी तो आप पर आरोप लगेगा कि आपने दूसरे व्यक्ति के ऊपर पत्थरबाजी की है। पत्थर फेंकने वाले कौन हैं, इसके लिए अगर आप सीसीटीवी कैमरे लगा लें तो ये भी पता चल जाएगा कि पत्थर फेंकते कौन हैं और पत्थर खाते कौन हैं और आपके घरों के ऊपर चढ़कर पत्थर चलाते कौन हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना आपको बखूबी याद होगी, किस तरीके से संघी जमहूरों ने एक शख्स के मकान पर अटैक किया, उसके घर के ऊपर लगा हुआ हरा परचम उखाड़ कर फेंका और जब उसकी मौत हो जाती है तो उन्हीं घर वालों को उसका दोषी ठहराया जाता है, मुजरिम भी उसी को बनाया जाता है और कहा जाता है कि क्या अगर कोई हरा परचम नोच देगा तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दोगे? पर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कोई अगर अपने घर में सेफ ना रहे, कोई अपने घर में भी अगर ना रह सके तो उसके पास एक नागरिक के तौर पर क्या आत्मरक्षा का कोई कानून बनता है या नहीं? खैर, हिंसा जामा मस्जिद इलाके में हुई, यही एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आईजी ने कहा है कि 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। हमें यकीन नहीं है कि कितने लोग अभी जख्मी थे, लेकिन बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स को तैनात कर दिया गया है और झड़प के तुरंत बाद माहौल को, इलाके को कंट्रोल कर लिया गया है। अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक दुकान और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक पुलिस ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक नहीं आए। दुकानदार संदीप दायमा ने बल्कि टाइम्स ऑफ इजराइल को यह जरूर बताया है कि करीब दर्जन भर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं एक गौर करने वाली बात है वहां के कलेक्टर की, क्योंकि कलेक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि सांप्रदायिक झड़पों के बाद महू में तनाव है, लेकिन हालात कंट्रोल में है, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप गौर करिए, ये कार्रवाई किस तरह की होगी? ये कार्रवाई वैसे ही होगी जैसा हर बार मध्य प्रदेश में और भाजपा शासित दूसरे राज्यों में देखने को मिलता है। अब वही होगा, बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जाएगी। अब वही होगा कि बुलडोजर के जरिए घर तोड़े जाएंगे, मीडिया प्रचार करेगी कि देखो देखो दंगाइयों को हमने सीधा कर दिया, उपद्रवियों को हमने सीधा कर दिया। ट्विटर यानी एक्स पर हेड डिक्टेटर नाम के ट्विटर हैंडल ने कुछ वीडियो शेयर किए हैं और इस दावे के साथ कि यह महू इंदौर का वीडियो है। इस वीडियो को हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, यानी टाइम्स मेल प्रमाणित नहीं कर रहा कि ये वीडियो असली है कि नकली है, लेकिन चूंकि इसको शेयर किए जा रहे हैं और कुछ मीडिया हाउसेज ने भी उठाया है, इसलिए हम भी आपको ये दिखा रहे हैं। हेड डिक्टेटर ने बताया है कि इंदौर के महू में चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत के जश्न के बाद जामा मस्जिद के पास जश्न की रैली ने कथित तौर पर तनाव को भड़का दिया, क्योंकि अपमानजनक नारों और पटाखों ने तरावी की नमाज को बाधित कर दिया, जिससे झड़पें और आगजनी हुई। वहीं पत्रकार आसिफ मुजतबा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यहां तक कि जश्न भी मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए एक साधन बन गया है। हिंसा और मुस्लिम संपत्तियों को नष्ट करने का सहारा लिया जा रहा है।
मऊ में भारत की जीत का जश्न मना रही भीड़ ने एक मस्जिद के बाहर सांप्रदायिक नारे लगाए, जिसके नतीजे में आगजनी और हिंसा हुई। पत्रकार कवि शजीज लिखती हैं कि इंदौर के महू में चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद जामा मस्जिद के पास जश्न मनाने के नाम पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसके बाद तनाव फैल गया। वहीं जब तमाम तरह से रायता फैल चुका है तो जो संघी ब्रिगेड है, जो नफरती चिंटू हैं, वो आखिर क्यों ना इसे हिंदू बना मुस्लिम का नाम देंगे। उनको तो बैठाया ही इसलिए गया है ताकि वो अपना धंधा कर सकें। इसी में से एक है दीपक शर्मा, नफरती जमूरा। ये नफरती जमूरा दीपक शर्मा लिखता है कि मुसलमानों ने फिर वही किया जिसका डर था। इंदौर में भारत की जीत की खुशी में निकल पड़ रहे जुलूस पर मुसलमानों का हमला, लाठी डंडे पत्थरों से हमला किया रोजेदार मुसलमानों ने। बोले वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयकारे सुनने से हमारा रोजा खराब होता है। ये कैसा इस्लाम है, ये सवाल उठा रहे हैं। और अपने एक दूसरे ट्वीट में यही नफरती जमूरा दीपक शर्मा लिखता है कि इंदौर में अल्लाह अकबर बोलकर जीत का जश्न मना रहे एक हिंदुस्तानी को स्कूटी समेत गिरा लिया। रमजान वाले लोगों ने फिर देखिए कैसे पत्थर से कुचल रहे हैं। आखिर कौन है ये राक्षस जो भारत में पैदा होकर भारत की जीत से नफरत करते हैं। दीपक शर्मा अपने एक और नफरती ट्वीट में लिखता है कि हिंदुओं की हिम्मत कैसे हुई भारत में जीत का जश्न मनाने की। ये सोचिए ये किस तरह से भड़का रहा है। इसके अगली लाइन में ये लिखता है कि इन्हीं हिंदुओं की गलती है, बोलो भला मस्जिद के पास भारत माता की जय बोलोगे तो लो वो तुम्हारे जश्न में आग लगा देंगे। तो इस तरह के नफरती बयान दिए जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, जो भी टाइम्स मेल के दर्शक हैं, उन सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये ना देखें कि सामने वाला ट्वीट में आपको क्या गाली दे रहा है, सोशल मीडिया पर किस तरह से आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपके नबी पर, पैगंबर पर किस तरह से वो लांछन लगा रहा है, तोहमत लगा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक तरह से निशाना बनाने के लिए इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, ताकि उसके बदले में आप सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा लिख दें जो कि आपको ही फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। इसलिए कोई भी भड़काऊ कमेंट पर रिप्लाई ना दें। जरूरत हो तो ऐसे पोस्ट, ऐसे कमेंट से अवॉइड करें। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को से बिल्कुल तौबा कर लें। जरूरी यही है कि आप मोबाइल फोन अपने जेब में कम रखें, उससे ज्यादा अपने घरों, दरगाहों, मस्जिदों और बाकी की इबादतगाहों के बाहर आप हाई क्वालिटी का HD CCTV कैमरा लगाकर रखें, ताकि ये पता चल सके कि पत्थरबाजी करता कौन है, रैली निकालता कौन है जो आग लगाता है, कौन है जो दुकानों को तोड़ता है, कौन है जो घरों के ऊपर चढ़कर आपके झंडे नोचता है। इसलिए आप तमामी हजरात से रिक्वेस्ट है कि तमाम भड़काऊ नारों, पोस्ट और भड़काऊ बयानों से दूरी बना लें। हो सके तो अपने घर मकान को सुरक्षित रखने के लिए CCTV कैमरे ज़रूर लगवा लें, क्योंकि जब दुनिया की आंखें बंद हो जाती हैं तो एक तीसरी आंख खुली होती है जो आपको और सिर्फ आपको ही बेकसूर साबित कर सकती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी की अपडेट आप हर्षिता मिश्रा के ज़रिए दी गई वीडियो के ज़रिए आप देख सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।